आगे बात अभी तक की सबसे बड़ी खबर की करते हैं, और बड़ी खबर इंतहाई दिलचस्प है। आपको याद होगा कि बेरोजगारी की शरह पर लगातार रिपोर्ट सामने आ रही है, और एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है। CMI एक वो इदारा है जो बेरोजगारी की शरह पर और रोजगार के मौकों पर अपनी रिपोर्ट हमेशा देता रहा है, और एक और रिपोर्ट आज बाद दोपहर सामने रखी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि हफ्तावार रिपोर्ट के अंदर यह साफ कर दिया गया कि भारत के अंदर बेरोजगारी की शरह बढ़ी है, 14.7% बढ़ी है, और इसका मुकाबला किया गया है पिछले साल 2020 जून के इस मुकाबले में। यानी साल 2020 जून का जो महीना था, जो शरह उस वक्त थी, उसके मुकाबले में 2021 का मई का महीना जो है, इसमें 14.7% बढ़ोतरी हुई है। ताहम अर्बन एम्प्लॉयमेंट में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी रोजगार मिले भी हैं और रोजगार कम भी हुए हैं। सारी रिपोर्ट आज सामने आई है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेज हुई है 17.4%, और जब इसको कंपेयर करते हैं पिछले हफ्ते के मुकाबले में, दैट इज 14.7। और इसी तरीके से रूरल एम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करेंगे, ये बड़ी है जी, ये घटी है 13.5, जबकि पिछले हफ्ते ये 14.3 थी। ये तो अशारिया का गेम है, लेकिन पूरी खबर है क्या? सीधे चलते हैं। रहमत कलीम इस खबर को समझाने के लिए हमारे साथ है। रहमत, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट सामने आई है, CMI की रिपोर्ट है, और रिपोर्ट बेरोजगारी के हवाले से है, जहां पर लॉकडाउन भी है, लेकिन यहां पर दोनों तरह की बातें हैं। रोजगार घटे भी हैं, रोजगार बटे भी हैं। रिपोर्ट को कहां पर आप देख रहे हैं? पहली बार ऐसी रिपोर्ट देखने को मिली है। जी देखिए, बिल्कुल CMI की तरफ से वीकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जारी की जा रही है। पहले भी जारी की जाती थी, लेकिन जब से फर्स्ट लॉकडाउन लगा था गुज़श्ता साल में, यानी 2020 में, उसके बाद से इस रिपोर्ट की अहमियत बढ़ गई। चूंकि 2020 में जब फर्स्ट टाइम लगाया गया था, नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया गया था, तब जो तस्वीर देखने को मिली थी वो अपने आप के डबल डिजिट से आगे जाकर के करीब 22% तक बेरोजगारी की शरह हफ्ते भर में बढ़ती हुई नजर आई थी। यह पहली बार तारीख में हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर से जब स्टेट वाइज लॉकडाउन का ऐलान किया गया और 2021 में स्टेट बाय स्टेट लॉकडाउन का ऐलान किया गया, पाबंदियां लगाई गई, उसमें भी ये जो शरह थी ये डबल डिजिट में पहुंच गई। और आज जब इस हफ्ते की नई रिपोर्ट आई है, पता चल रहा है कि गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में इस हफ्ते भी 0.2% अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि उससे पिछले हफ्ते में जिस अंदाज में इजाफा दर्ज किया गया था, उसके मुकाबले में बहुत ही कम है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि शहरी आबादी में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है, और देहात के जो इलाके हैं वहां कमी आई है। उसकी एक बुनियादी वजह जो रिपोर्ट में दिखाई दे रही है वो यह है कि मनरेगा ने इसमें कहीं ना कहीं अहम रोल निभाया है, जिसकी वजह से देहात की आबादी है वहां बेरोजगारी में मामूली कमी आई है। लेकिन शहरों की बेरोजगारी में इस हफ्ते भी कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। जो रिपोर्ट हमारे सामने है उसमें जरा सा फर्क जानने के लिए हम 2-3 हफ्ते प्रीवियस जो है उस गैप को समझना चाहेंगे, तो उनके अंदाजा हो जाएगा कि हम किस हाल से दो चार हैं और हमारे यहाँ बेरोजगारी की शरह क्या कुछ है। जो फिलहाल इस हफ्ते रिपोर्ट बता रही है कि अभी मुल्क में 14.7% बेरोजगारी की शरह इस हफ्ते सामने निकल कर आई है। इससे पहले हफ्ते के जो 14.5 यानी 0.2% का इजाफा हुआ है। लेकिन उससे पहले मई के 9 मई का जो हफ्ता था, उस हफ्ते में 8.7% था, यानी 8.7 से लेकर के अगले हफ्ते 9-7 अगर 16 करें तो 15-16 का जो हफ्ता था उसमें 14.7 तक आया। ये जो गैप था ये एक बड़ा गैप था और तशवीशनाक गैप था। लेकिन ये जो बड़ा गैप इस हफ्ते में आकर के छोटा हुआ है, ये थोड़ी सी खुशाइंद जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं वो ये है कि डबल डिजिट में जाना बेरोजगारी की शरह ये तशवीशनाक सूरत हाल है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जो इस बार की तस्वीर हमने देखी है, जो स्टेट वाइज लॉकडाउन लगा है लेकिन पाबंदियां उस अंदाज में नहीं है जो फर्स्ट लॉकडाउन में नेशन वाइड जब लॉकडाउन लगा था पिछले साल, उस वक्त जब सारी चीजें बंद कर दी गई थी, उसके मुकाबले इस बार की जो रफ्तार कम है बेरोजगारी की, वो वजह यह है कि कुछ पाबंदियों में रियासती सतह पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसमें राहतें भी हैं। कुछ काम भी चल रहा है, कुछ काम न भी चल रहा है, कुछ कंपनियां काम भी कर रही हैं, कुछ कंपनियां काम नहीं कर रही, कुछ आजादी है जिसकी वजह से यह रफ्तार उस अंदाज में नहीं है जो पिछले साल की
थी, लेकिन फिर भी डबल डिजिट में जाना यह अपने आप में खतरनाक है, चूंकि आमतौर से ठीक है। बेरोजगारी आप ये भी समझाइएगा, ये तो आपने समझाइएगा कि लास्ट वीक और आज में क्या फर्क है और क्यों ये हमें लग रहा है कि शहर के अंदर बेरोजगारी ज्यादा है और गांव देहात के अंदर थोड़ी सी आपको इसमें कमी दिख रही, क्योंकि मनरेगा का एक बड़ा रोल है। तो अब जिस तरीके का माहौल बन रहा है, अब आगे सीएमआई ने क्या कुछ प्रिडिक्ट किया है भारत के हवाले से, बेरोजगारी के शरह के हवाले से, और इक्तिसादी जो शरह वो बता रहे हैं उस पर क्या कुछ उनकी प्रिडिक्शन है? जी देखिए, बिल्कुल सीएमआई की तरफ से कहा गया है कि जो अभी सूरत हाल है कोरोना वायरस पर, अगर अगले 2 हफ्ते में काबू पाने की उस हद तक कोशिश नहीं की गई, जो रफ्तार अभी चल रही है वो रफ्तार धीरे धीरे और कम नहीं हुई, तो फिर जो पाबंदियां लगाई गई हैं स्टेट वाइज, जो बेशतर रियासतों में पाबंदियां ही हैं, लॉकडाउन ही है, इसकी वजह से मैन पावर जो यूज होता है, जो काम आमतौर से चलता रहता है, जो कंपनियां जिस अंदाज में काम करती हैं वो मैन पावर उन कंपनियों में काम नहीं कर रही है, वो लोगों का वापस घर जाना, घर पर बैठना, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की मईशत के लिए अभी और खतरनाक साबित हो सकती है। अगर हम वक्त रहते इस पर काबू पाते हुए तमाम चीजों को, यानी पुरानी जिंदगी फिर से नहीं लौटाते, काम पटरी पर नहीं लौटता, लोग काम पर नहीं लौटते, कंपनियां नहीं चलती, तो आने वाले 3 हफ्ते में सूरत हाल और खराब हो सकती है हिंदुस्तान की मईशत के लिए, और बेरोजगारी की जो शर है उसमें मजीद इजाफा होगा और मुमकिन है कि यह पुराने रिकॉर्ड तक पहुंचे और उससे भी आगे जाए, चूंकि अभी जब 17 से 18% तक पहुंच चुकी है, तो 21 से 22% जो था पिछले साल आया था और उसको क्रॉस करने में बहुत कम वक्त रह गया। इसलिए अगर ये पाबंदियां हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, डिटेल्स बताने के लिए कि सीएमआई की रिपोर्ट सामने आई है थोड़ी देर पहले, और इस रिपोर्ट के अंदर खाका किस तरीके से बेरोजगारी के हवाले से खींचा गया।